आइए बच्चों, हम लोग कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्पर्म का डायग्राम जो है हम लोग का बचा हुआ था, आज हम उस डायग्राम को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है स्पर्म का जो है डायग्राम जो है हम लोग बनाने का जो है कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहला ये देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर जो है ये एक हम जो है ये इसे हम लोग कहते हैं हेड रीजन। क्या कहते हैं बाबू? इसे हम लोग कहते हैं क्या? हेड रीजन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच में आपको जो है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? बीच में आपको न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपको जो है भरा रहता है। ठीक है, अब आइए इसका जो दूसरा रीजन है इसे हम लोग कहते हैं क्या? नेक रीजन। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये क्या है? नेक रीजन है। नेक रीजन में क्या होता है? आपको स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? इसे हम लोग कहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कैसा होता है बाबू? ये स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग नेबेनकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नेबेनकर्ण। ठीक है, नेबेनकर्ण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको स्पर्म में पाया जाता है इसका स्पेशल नाम है। क्या है इसका? स्पेशल नाम है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, ये आपको यहाँ से जो है आपको टेल एराइज हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है आपको, ये आपको इसमें क्या है? टेल है। क्या है इसमें? ये जो रीजन है इसे हम लोग कहते हैं क्या? टेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये जो थर्ड रीजन है इसे क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। इसके हेड पे आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? इसके हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एक्रोसोम। क्या कहते हैं बाबू? एक्रोसोम कहते हैं। ये जो एक्रोसोम है ना, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें स्पर्म लाइसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्म लाइसिन। ये क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम? एक्रोसोम क्या करता है बाबू? जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी के दौरान क्या होता है, जो ओवम होता है ना, ओवम के वॉल को क्या करता है? ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करने का काम करता है। क्या करता है? पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? छेद करना। पेनिट्रेट करने का जो है काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसके वॉल को जब तक ये पेनिट्रेट नहीं करेगा तो स्पर्म जो है इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं क्या? स्पर्म लाइसिन। इसका एक और नाम है क्या? स्पर्म लाइसिन को दूसरा नाम इसका क्या है? ल्यूरोनिडेज। ठीक है, ये आपको एज जहां भी लगा रहता है, एज जहां भी लगा रहता है समझो क्या है? एंजाइम होता है। एज जहां भी लगा रहता है क्या होता है बाबू? एंजाइम होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश क्या करते हैं कि ये एक स्पर्म का डायग्राम, एक बेसिक डायग्राम हमने यहाँ पर क्या किया? डिस्कस किया है। अब इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल जो होता है एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। क्या करना है? सेल डिवीजन में क्या करता है बाबू? पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन। इसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता। इसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता है मेरे बच्चों। सेल डिवीजन में ये क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। हम लोग का जो नर्व सेल है ना, नर्व सेल जो होता है उसमें आपको क्या होता है? सेल डिवीजन नहीं होता है। आप जब पैदा होते हैं उस समय जो है आपको फीटल स्टेज में जितना आपको नंबर ऑफ जितने आपको नर्व सेल बन जाते हैं उतना ही नर्व सेल आपको हमेशा रहता है। डिस्ट्रॉय हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बट आपको इसका जो है आपको रीजनरेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसका एक ही रीजन होता है क्या? अब्सेंट इन। आपको सेंट्रियोल अब्सेंट होता है किसमें? आपको जो है नर्व सेल में। क्या होता है? नर्व सेल में जो है क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब देखिए स्पर्म के अंदर, स्पर्म में 2 ठो सेंट्रियोल होता है, ओवम में एक भी नहीं होता है। स्पर्म में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं और ओवम में एक भी सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। स्पर्म में जो 2 सेंट्रियोल होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा का नाम क्या है ना? डिस्टल सेंट्रियोल। तो इसका हम लोग पूरा नाम लिखते हैं क्या? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है बाबू। क्या होता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। दूसरा क्या होता है बालक? आपको डिस्टल सेंट्रियोल होता है। जरा समझने का प्रयास करते हैं क्या? पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास। क्या है? पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास। पास मतलब होता है ना नजदीक।
ठीक है ना। डी से डिस्टल, डी से दूर, डी से डिस्टल, डी से दूर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपको जो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मिलता है, यहाँ पर आपको क्या होता है डिस्टल, केंद्र से न्यूक्लियस से क्या है नजदीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो है क्या सेंटर से दूर से कहते हैं क्या डिस्टल सेंट्रियोल। यानी स्पर्म में 2 सेंट्रियोल होते हैं और इसका क्या काम है, ये हम लोग जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो है क्या है इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक बेसिक डायग्राम, यहाँ पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हुआ समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए पॉज करो। आइए बच्चों, अब हम लोग जो है क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बालक, इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसमें क्या होते हैं 2 पार्ट होते हैं। एक होता है क्या इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, और एक होता है क्या एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है ना इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। क्या एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जो है वल्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, वल्वा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आइए इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जो है नॉलेज लेते हैं। आइए, तो इसके लिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बाबू इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है क्या है इसके डायग्राम को जो है बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि आपको क्या करना है ऐसे करके ऐसे दे देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसको ऐसे करके ऐसे ले आना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको ऐसे करके जो है ऐसे ले आना है। ठीक है ना, और ऐसा करना है कि आपको जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी हो है ना आपको मेज़र कर करके करिएगा है ना। ठीक है, थोड़ा आपको जो है ना ताकि आपको जो है क्या हो आसानी से जो है वीडियो आप मतलब जो है फिगर जो है आपका आसानी से बन। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे शुरू करना है। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है ना इस तरह से बना लेना है। ठीक है, क्या करना है इस तरह, यहाँ से थोड़ा सा ये ब्रॉडर होना चाहिए। ठीक है, आइए अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर आपको शुरू करते हैं। आइए इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है क्या हुआ, आइए ये देखिए आपको हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या करना है इस तरीके से इसे जो है ऐसे करके ऐसे ले आना है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको है ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फंडस। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं फंडस। फंडस क्या होता है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बाबू, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं फंडस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है बाबू, ये यहाँ पर जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं क्या ओवरी। क्या कहते हैं ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये ओवरी जो होता है ये यहाँ से आपको जो है यहाँ पर जो है आपको क्या होता है लिगामेंट होता है। क्या होता है ये आपको ये कैसा है ना, ये आपको लिगामेंट होता है, इससे बंधा होता है। ये यहाँ पर भी आपको एक लिगामेंट होता है, इसे हम लोग ये इससे अंदर से आपको रहता है ना, इसे हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट है ना। क्या होता है सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं क्या फिम्बरी। इसे हम लोग क्या कहते हैं FIMBRAE फिम्बरी। जो फिम्बरी होता है ना बाबू इसमें से एक जो होता है आपको इसका लेंथ ज़्यादा होता है। एक ठो का लेंथ क्या होता है ज़्यादा होता है। जैसे आपके पास 5 उंगली है, 5 उंगली में जो मिडिल फिंगर होता है इसका लेंथ क्या होता है ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर भी जो है क्या होता है आपको, अब देखो इसका लेंथ क्या है एक ठो का ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए ये आपको जो है क्या ओवम है, इसको ये क्या करता है ऐसे करके ऐसे लपेट लेता है। क्या करता है अपने में ऐसे करके लपेट लेता है। ठीक है, इसीलिए आपको इसका एक ठो का लेंथ क्या होता है ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ये पूरे पार्ट को बाबू हम लोग कहते हैं इसे ओविडक्ट। ये पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। ओवा का डक्ट, डक्ट ऑफ ओवा इसको ओविडक्ट।
यानी ओवम जो है इसमें कैरी होता है। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है बाबू? इसे हम लोग क्या कहते हैं? और करके लिख सकते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को 3 रीजन होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 रीजन होते हैं। इसमें 3 पार्ट यानी 3 पार्ट में से बांटा गया है। जो फिमरी के नज़दीक होता है, जो क्या होता है? फिमरी के नज़दीक होता है, इसे हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं बाबू? इनफंडिबुलम। यहाँ पर जो है आपको जो सबसे ये जो ब्रॉडर पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पुला। और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये जो है दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? इस्थीमस। क्या कहते हैं बाबू? इस्थीमस। ठीक है, यानी आपको क्या हुआ? ओविडक्ट के 3 रीजन कौन हो गया बाबू? इस्थीमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये जो तुमको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं बाबू? यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? वॉम्ब। इसका एक और नाम है क्या? हिस्ट्रा। ठीक है, ये सब आपको नाम है। जब हम लोग यूट्रस पढ़ेंगे तो हम लोग क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, अभी लेवलिंग में ज़्यादा दिक्कत होगा, जगह इतना है नहीं। अब देखिए इसमें आपको जो होता है क्या, इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर आपको जो है इसमें क्या होता है? बना रहता है। इसमें क्या होता है? इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है। बाहर का जो लेयर होता है बाबू इसे हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम है यूट्रस का पार्ट है। बीच वाले लेयर को हम लोग कहते हैं क्या? मायोमेट्रियम। मायो मतलब होता है क्या? मसल्स, यानी ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मायोमेट्रियम क्या होता है? जब आपको जो है जब माताएं जब क्या होती है, जब अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो ये यूट्रस में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है। क्या करता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो तुमको जो दिख रहा है पार्ट इसे हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम होता है ना बाबू, ये ग्लैंडुलर होता है और वस्कुलर होता है। क्या होता है? यानी पूरे ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और है ना ब्लड वेसल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जब फीमेल क्या होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब कैरी कर रही होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या देखने को मिलता है? आपको ब्लड और म्यूकस का लेयर चढ़ता है। इसी आपको है ना हर मंथ ये जो लेयर होता है झड़ जाता है, फिर न्यू लेयर आपको जो है तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग जो है जब आएगा तो बातें डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से यहाँ, इसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स। है ना, ये जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? इसे हम लोग जो है ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया? ड्रा कर दिया। ठीक है, ये जो पोर्शन इसे हम लोग कहते हैं क्या? वेजाइना। ठीक है, क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको जो ओपनिंग दिख रहा है इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं इंडो सर्वाइकल कैनाल। इंडो सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ठीक है, आइए, या फिर सर्वाइकल कैनाल भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये जो आपको जहाँ से ये देखियो, जहाँ से ये देखो ये क्या हुआ है, ये आपको जो है इस तरीके से ये आपको क्या है? ये ओपनिंग है सर्विक्स का, जो ओपनिंग है वेजाइना में ओपन हो रहा ना, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या? एक्सटर्नल ओस। क्या कहते हैं बाबू? एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस क्या होता है? OS बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS का फुल फॉर्म होता है ओरिफाइस। ठीक है, OS का मतलब क्या होता है? ओरिफाइस होता है। तो ये कहलाता है क्या? एक्सटर्नल ओस कहलाता है मेरे बच्चों। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ओस कहलाता है। अब यहाँ पर सर्विक्स आपको जो है जुड़ जाता है किससे? बोलो, यूट्रस से। तो इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या? इंटरनल ओस। क्या कहते हैं? जगह भी नहीं है, चलो हम लोग इधर लिख लेते हैं, इंटरनल है ना ओस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो बाहरी पोर्शन है ये वाला पोर्शन है ना, इसे एक्सो सर्विस कहते हैं। ठीक है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये अंदर वाला, इसे हम लोग कहते हैं इंडो सर्विस। क्या कहते हैं? इंडो सर्विक्स। तो देखो यहाँ पर ये बेसिक आपको मैंने डायग्राम बताया है, मैंने आपको बनाने के लिए सिखाया। आपको इतना ज़्यादा लेबलिंग करने का नहीं ज़रूरत होगा, आप लोग बस हल्का फुल्का करिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, क्या है आपका जो है क्या है? काम चल जाएगा। ठीक है, अब आइए, तो ये आपको एक बेसिक डायग्राम है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको जो है ये साइड एक आपको जो है इंटरनेट से फिगर जो है यहाँ पर अटैच करके दिखा दूंगा, है ना। आपको जो है डाउनलोड सेक्शन, ये क्या कहते हैं, आपको जब वीडियो में जब आप लोग देखिएगा तो उस समय ये रहेगा, आपको क्लियर जो है दोनों में आप कंपेयर करके समझ जाइएगा अच्छे से। ठीक है,
है ना। थोड़ा देर के लिए हम हट जाते हैं यहाँ पर से, ताकि आप क्या है यहाँ पर जब वीडियो में क्या है कंपेयर करने के लिए आपको जो है यहाँ पर जब वीडियो यहाँ पर लगा देंगे हम, तो आप लोग करना क्या, इसमें जो है दोनों कंपेयर एक बार कर लेना। क्या करना, कंपेयर कर लेना, ठीक है। अब आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। देखो मेरा जो डायग्राम है कुछ खासा तो है नहीं, मेरा डायग्राम कुछ खासा है नहीं। आप लोग काम करिएगा क्या, आप लोग का अभी उम्र है सीखने का, हम भी कोशिश किए डायग्राम सीखने का, लेकिन हमसे उतना हो नहीं पा रहा था। एक टीचर के पास भी गए थे, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाया, इस वजह से हम छोड़ दिए, ठीक है। इतना अच्छा बना ले रहे हैं समझो, उन्हीं की वजह से 1 महीना। उनका नाम है रवि रंजन। जब चर्च स्कूल में जब हुआ था, आर्टिस्ट रवि रंजन करके हैं, जब चर्च स्कूल में आपको 25 दिसंबर जब मनाया जा रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने सेमिनार भी लगाया था। और अलग आज भी मेरे जो है स्टेटस में तुम लोग देखोगे कि एक जो है ना, आज जो है नेशनल यूथ डे है ना, स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्मदिन है, इसी वजह से है ना। तो उनका भी उन्होंने जो है उनके जो है पोर्ट्रेट को बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और हमने स्टेटस में भी लगाया है। तो आप लोग जो है क्या है उनका लिंक चैनल में दे देंगे लिंक, और देखिएगा कि स्टेप बाइज कैसे बनता है। कोशिश करिएगा कि जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दे लो, बीच में 1 महीना का क्या होगा, आप लोग को समय बचेगा। आप लोग वैसे भी ग्रुप में रहते हो, आप लोग करना क्या, चले जाना, ठीक है ना। एक साथ कम से कम 1 महीना भी अगर रेगुलर 300 दिन है ना कॉन्ट्रैक्ट है ना, अपना जो है एक बार में पैसा दे देना, जो भी अपना बनेगा है ना, ठीक है। कला का कोई कीमत नहीं होता है, पहली बात, कला का कोई कीमत नहीं होता है, ठीक है ना, कलाकार का कीमत होता है। बस वो जो टाइम देंगे तुमको, उस टाइम का जो भी तुमसे बनेगा अपना दे देना, सीख लेना, बहुत काम आता है। हमको बहुत अफसोस होता है कि हमारा अच्छा नहीं बनता है, लेकिन कोशिश करेंगे कभी आप लोग से फुर्सत मिले तो, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको जो है क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहला तो ओवरी आएगा भाई, ओवरी के बारे में सबसे डिटेल स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आता है ये ओवरी जो होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक। आपको फिर उसके बाद आता है क्या, ओविडक्ट, ये सब सेकेंडरी है। थर्ड में क्या आ जाता है, यूट्रस। फिर आ जाता है क्या आपको जो है सर्विक्स। फिर आ जाता है क्या आपको जो है वेजाइना। तो बेसिकली जो है क्या है, आपको ये नहीं सोचेगा कि जो वेजाइना होता है वो आपको क्या एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है या इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक्सटर्नल जो बाहर से दिख रहा है वो एक्सटर्नल, जो आपको बाहर से नहीं दिख रहा है डैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है क्या है आपको जो है इस चलिए आइए, ठीक है। तो ये आपको जो है अब हम लोग जो है क्या एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए चलिए आइए, आज हम लोग जो है अब हम लोग क्या है ओवरी के बारे में जो है अब हम लोग क्या है स्टडी करते हैं। ओवरी कैसा होता है, पहले तो ये क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना। क्या है बाबू, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये इसका शेप कैसा होता है बालक, इसका शेप आलमंड की जैसा होता है। आलमंड देखो, अरे आलमंड हेयर ऑयल है ना। आइए फिर उसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका जो साइज होता है ना 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यानी इसका जो है कंपैरेटिवली क्या है, ये स्मॉलर है। कंपैरेटिवली क्या होता है बाबू, स्मॉलर देन टेस्टिस। लेकिन इसके बारे में खास अंतर क्या है, टेस्टिस जो होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है या इंट्रा एब्डोमिनल। मतलब क्या है, ये एब्डोमेन में होता है, ये आपको यानी शरीर के बाहर होता है क्या टेस्टिस, और आपको जो ओवरी होता है वो शरीर के अंदर होता है। जो आपको इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेल्विस रीजन में, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, पेल्विस रीजन। समझ तो ये जो आपका जो हिप गर्डल है इसके बीच में जो स्पेस होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेल्विस रीजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, नॉर्मली हमने क्या देखा था कि जो टेस्टिस में जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता था बाबू, वो आपको क्या होता था बिलो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता था नॉर्मल टेम्परेचर से। लेकिन ये क्या होता है, जो ऊसाइट का जो फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, ऊसाइट जो होता है फॉर्म्स एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। NBT मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होगा। इसमें टेम्परेचर से इसको कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, क्या है, इसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुमको हम बात करते हैं कि ओवरी के बारे में, तो ओवरी जो होता है, ओवरी में क्या होता है, दो रीजन देखने को मिलते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है क्या आपको जो है मेडुला। ठीक है, जो कॉर्टेक्स होता है ना भाई, ये आउटर होता है और मेडुला जो होता है इनर होता है। अब समझाने का प्रयास करते हैं क्या, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर उसके बाहर का और अंदर का रीजन अलग अलग है, उसमें कंपोजिशन में, कंसिस्टेंसी में अगर क्या है अंतर है, तो समझ लो क्या कहलाएगा, बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर वाले को मेडुला कहेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, ये आपको एक तरह से देख सकते हैं, ये बाहर वाले रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले रीजन को मेडुला कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉर्टेक्स में ही क्या होता है, ये ओवम का फॉर्मेशन होता है। ऊसाइट जहाँ भी वर्ड आता है, ऊसाइट मतलब क्या, ओवम को हम लोग कह रहे हैं बाबू। आप लोग के लिए ये बात क्या है, आप लोग में जो है क्या 10 तक में बोला जाता ओवम। ठीक है, लेकिन जब यही 10th के बाद जब जा पढ़ोगे तो ऊसाइट वर्ड बोलने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। हमारे ब्रेन में भी जो होता है क्या, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है। खैर वो तो अभी पढ़े नहीं हो, क्योंकि आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्या है, डिलीटेड पोर्शन में, इस वजह से आप लोगों ने पढ़ा नहीं। तो इसको हम एक नॉर्मल आपने आम जिंदगी से एक एग्जाम्पल लेते हैं। रसकदम एक जो है क्या है, फल है, ये मिठाई है। क्या रसकदम में क्या होता है, बीच वाला जो है कंटेंट अलग होता है, बाहर वाला कंटेंट क्या होता है, अलग होता है। बीच में रसगुल्ला भरा रहता है और किनारे जो है चारों तरफ से क्या होता है, लगता है पेड़ा वाला जो है, ये मावा पता नहीं क्या रहता है, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो बेसिकली आप आसानी से पता चल सकता है क्या, बीच वाला को मेडुला कहेंगे, बाहर वाले को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बीच वाले को क्या कहेंगे, मेडुला, और बाहर वाले को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो याद रखना। ठीक है, आप लोग जो है इसको क्या करना, याद रखना। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग जो है इसको आगे जो है बोर्ड वाइप करके देखते हैं। आइए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि जो आपका ओवरी होता है ना, ओवरी में इसका ओवरी का फंक्शन क्या होता है। अगर कोई बोले फंक्शन ऑफ ओवरी, ठीक है, क्या है, फंक्शन ऑफ ओवरी। ठीक है, तो इसमें दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ऊसाइट। ऊसाइट मतलब नॉर्मली आप ओवम को समझ लो। ऊसाइट मतलब जब जहाँ भी डबल ओ वर्ड आता है, जैसे उगोनिया, ऊसाइट, ठीक है ना। ठीक है, तो वहाँ पर समझ लो फीमेल की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो गई, फीमेल पार्ट की चर्चा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्या है बाबू, ऊसाइट है। सेकंड क्या होता है, हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, ये दो तरह का होता है हार्मोन। हार्मोन इसमें दो तरह का रिलीज होता है। एक होता है क्या आपको एस्ट्रोजन, क्या होता है, एक होता है क्या एस्ट्रोजन, और दूसरा जो होता है बाबू वो होता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो होता है ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज होता है। अब तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा ओवेरियन फॉलिकल्स किसे कहते हैं, और ये जो होता है कॉर्पस लूटियम से होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझाते हैं। चलो हम लोग ये क्या करते हैं, ओवरी का डायग्राम जरा देख लेते हैं, है ना। चलो एक छोटा सा डायग्राम देख ले रहे हैं। आइए, यहाँ पर क्या होता है ना कि ये देखो, ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल्स। क्या कहते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स। देखो बाबू, प्रीमोडियल फॉलिकल्स क्या है, ये ओवम बनाएगा, यही आगे चल के ओवम बनाएगा, है ना। तो जितना नंबर ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल्स होता है उतना ही आपको क्या होगा, बोलिए, उतना ही ज़्यादा आपको जो है नंबर ऑफ क्या है, ओवम आपको क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं। देखो क्या होता है, हर 28 दिन पे, हर 28 डेज पे क्या होता है, आपको एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है, 12 आपको जो है क्या है, मंथ में आपको जो है टोटल 12 ओवम जो है रिलीज होता है। ठीक है, और जानते हो क्या अल्टरनेटली होता है, यानी लेफ्ट ओवम से, लेफ्ट ओवरी से जो है, मान लीजिए जनवरी है, जनवरी में अगर लेफ्ट ओवरी से रिलीज हुआ है तो फरवरी में क्या होगा आपको, राइट से, है ना। मार्च में आपको लेफ्ट से, तो अप्रैल में क्या होगा, राइट से। यानी एक साल में एक ओवरी 6 ही जो है क्या ओवम को रिलीज करती है, इधर से 6, इधर से 6। क्लियर है। अब आइए, अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि आपको होल ईयर अगर बात करें कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव एज है,
यानी जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो आपको क्या होता है 12 से लेके 55 या 50 ईयर्स तक होता है। इसमें ये टोटल 400 एग को जो है रिलीज करती है। क्या करती है? टोटल 400 एग को लगभग जो है ये रिलीज करती है अपने रिप्रोडक्टिव फेज में। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो ओवम का रिलीज भी क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। बेसिकली स्टॉपिंग ऑफ आपको जो है रिलीजिंग ऑफ ओवम इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा फिर तो मेनोपॉज कहलाता है। देखो नाम क्या है, बड़ा अच्छा नाम है मेनोपॉज। पाउस मतलब क्या होता है? रुकना। पाउस मतलब क्या होता है? रुकना। मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना, मेनोपॉज। जैसे रिमोट में क्या होता है? पॉज बटन होता है ना, उसी तरीके से टोटल आपको जो है लगभग 400 है। ऐसे नंबर ऑफ फॉलिकल्स कई सारे बनते हैं। और जानते हो क्या मेल और फीमेल में एक डिफरेंस क्या है? मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना बाबू, वो होता है जानते हो क्या? वो प्यूबर्टी गेन करने पे। और फीमेल में क्या होता है कि जब वो अपने माँ के गर्भ में होती है, जब कोई भी लड़की जब है ना अपने माताएं के जब गर्भ में होती है ना, तो क्या होता है कि उसी समय आपको नंबर ऑफ फॉलिकल्स बनना यानी क्या है oogenesis स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है सेल डिवीजन का एक ऐसा स्टेज आता है कि वहाँ पर क्या होता है ये स्टॉप कर जाता है। फिर उसके बाद फिर स्टार्ट कब होता है? जब लड़की जो है प्यूबर्टी को अचीव करती है, तब जाकर प्यूबर्टी को अचीव करती है, तब जाकर जो है फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। यानी आपको जो है क्या हुआ, यानी उसमें जो है हम लोग से 10 साल 12 साल पहले ही क्या हुआ ओवम के बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, प्रोसेस क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है प्रीमोडियल फॉलिकल्स है। ठीक है, ये आगे डेवलप करेगा ऐसे करके, ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कहलाएगा? प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर ये आगे ऐसे ऐसे करके और बढ़ेगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या कहलाएगा? फिर ये आगे और बढ़ेगा, ये कहलाएगा क्या? टर्सरी फॉलिकल्स। क्या कहलाएगा? टर्सरी फॉलिकल्स कहलाएगा। फिर ये आगे और जो है आगे और डेवलप हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, आपको जो है ओवम क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। क्या होगा बोलो? ग्राफियन फॉलिकल से ओवम क्या हो जाएगा बालक? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो हम बताएंगे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बताएंगे तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए इसमें जो बचेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इससे क्या हुआ बोलो? ये गायब हो गया। कौन गायब हो गया? एग, ओवम गायब हो गया। अब ये कहलाएगा जानते हो क्या? कॉर्पस लूटियम। क्या कहलाएगा बोलो? कॉर्पस लूटियम। अब देखो बेसिकली सिर्फ ओवम था, जब तक ओवम था तब तक ये ओवेरियन फॉलिकल, ये सब ओवेरियन फॉलिकल्स ही है। स्टेज ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स है। ये क्या रिलीज कर रहा था? एस्ट्रोजन को। लेकिन जैसे ही इसे ओवम रिलीज हुआ, इसका नेचर क्या हो गया? बदल गया। क्या इंसान को क्या होता है? पद मिलने पे क्या होता है? व्यवहार में बदलाव भी आ जाता है, नहीं है कि नहीं? होता है कि नहीं? समझ रहे हो? हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसका। ये फिर ये आगे चल के धीरे धीरे ये डीजनरेट कर जाता है। क्या करता है? डीजनरेट कर जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? कॉर्पस अल्बिकांस। क्या कहते हैं? कॉर्पस अल्बिकांस। ये डीजनरेट कर गया, पूरे तरीके से डीजनरेट कर जाएगा। तो देखो अब समझ में आ गया होगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है, एस्ट्रोजन जो होता है ओवेरियन फॉलिकल्स रिलीज करते हैं। अब तुम लोग को एक बात समझाते हैं। मेल और फीमेल जो सेक्स हार्मोन है, मेल और फीमेल जो सेक्स हार्मोन है होता है, दोनों का दोनों जो है एस्टेरॉयड नेचर का है। जो दोनों का दोनों कैसा नेचर का है बोलिए? एस्टेरॉयडल नेचर का है। जब ये एस्टेरॉयडल नेचर का है, ठीक है, बस यहाँ पर समझने का प्रयास ये करना है यहाँ पर क्या कि जो मेल में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल को थोड़ा सा क्या करता है? वाइगर बनाता है। नहीं समझे? वाइगर मतलब समझ देखता है पूरा एकदम गुस्सीला ये सब रहता है हाँ हर बात पे। लेकिन जो फीमेल में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो उसको काम डाउन करता है। क्या करता है? काम डाउन करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या करता है? काम डाउन करता है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाता है, धीरे धीरे ये जो आपको साइज़ है ये थोड़ा सा है ना आपको जो है छोटा हो जाता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? तो ये हम लोग जो है आज क्या है ओवम के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग जो है कल के लेक्चर में हम लोग जो है आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।